बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब वीक 9 की वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम नोडल एनालिसिस को समझेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इसको हम अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर है असेंबली लैंग्वेज सॉफ्टवेयर फॉर इंस्टेंस जो कि हमारा मल्टीसिम है उस पर कंस्ट्रक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। तो क्लास सबसे पहले तो हम नोडल एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं कि नोडल एनालिसिस में हमने करना ये है कि हमारे पास एक सर्किट गिवन होगा जैसे कि स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है और इस सर्किट में हमारे पास तीन रेजिस्टर्स होंगे और दो वोल्टेज सोर्सेज होंगे और एक हमारे पास करंट सोर्स भी गिवन है। तो क्लास इसमें हमारे पास दो नोड्स हैं कि करंट जो कि फर्स्ट हम पहले इस वोल्टेज सोर्स को देख लेते हैं। यहाँ से इस नोड से करंट दो वेज में डिवाइड हो रहा है और उसके बाद फिर वो इस नोड पे आता है और यहाँ से भी आगे दो वेज में डिवाइड हो रहा है। तो इसकी जो डिवीजन है उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है जब हम इसको एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑन मल्टीसिम सॉफ्टवेयर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इसकी डिवीजन को जो है वो बिल्कुल अपने जो इस नज़र में रखना है कि इसकी डिवीजन कैसे हो रही है। तो क्लास वही चीज़ हम इसको अभी चेक करते हैं। यही जो है हमारा सर्किट इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने इस मल्टीसिम सॉफ्टवेयर में। तो क्लास मेरे पास ये मल्टीसिम की एक विंडो ओपन हो गई। मैं यहाँ से जाऊँगा, प्लेस सोर्स से जाऊँगा, डीसी सोर्स उठा लूँगा। खास इसमें मुझे दो डीसी सोर्स चाहिए तो मैं दो डीसी सोर्स उठा लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ एक। इसको बाद में हम कर लेंगे। उसके बाद फिर मुझे बेसिक्स में जाके मुझे रेजिस्टर्स मिल जाएंगे। तो ये मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ के चाहिए होते हैं। तो इस तरह 2 3 अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास 2 3 और 7 ओम के रेजिस्टर चाहिए थे। तो इसी तरह मैं यहाँ से ले लेता हूँ 2 3 और 7 ओम के 2 3 जो है वो हमारे पास सीरीज़ में लगेंगे। ये हमारा 2 वैल्यू का रेजिस्टर ये रहा। बाय क्लिकिंग ऑन ओके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ इस रो पे। इसी तरह 3 वैल्यू का भी हम ये हमारे पास रहा। इसको बाय क्लिकिंग ऑन ओके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसी तरह मुझे 7 वैल्यू का भी मिल जाएगा। इसको बाय क्लिकिंग ऑन ओके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इस तरह मुझे एक मेरा जो सर्किट है वो एक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास एक सर्किट जो है मेरे पास वो कंप्लीट हो जाएगा जिसमें मेरे पास ये एक सोर्स आगे रेजिस्टर्स आगे। अब मेरे पास पावर सोर्सेज में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का आता है। सिग्नल करंट सोर्स का भी एक एसी करंट सोर्स भी हम लगा रख लेते हैं जिसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा इस तरह। तो क्लास मेरे पास एक जो है इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज और इसको हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह के इसकी सिस्टम बन जाएगा। तो क्लास इसको मैं ऊपर प्लेस कर देता हूँ इस रो में, इसके इक्वल रख देते हैं और हमारे पास ये बिल्कुल अलाइंड हो चुके हैं। तो इसी तरह एक इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। ये मैंने इनको आपस में इस तरह कनेक्ट कर दिया। इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास ये एक कनेक्शंस में आ गए। तो क्लास नोडल एनालिसिस में हमारे पास ये नोड्स बन गए हैं। मैं यहाँ से ग्राउंड भी यहाँ से ये ग्राउंड भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और इस ग्राउंड को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ।
क्लोज कर देंगे। ग्राउंड को भी मैंने यहाँ पे सर्किट के ग्राउंड भी कनेक्ट कर दिया। अब इसकी वैल्यू जो है हम वो चेंज करके 5 वोल्ट रख देते हैं, जैसा कि हमारे पास सर्किट में गिवन था। इसकी वैल्यू भी मैं 10 वोल्ट्स कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ये सर्किट कंप्लीट हो गया जो कि मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था। तो क्लास ये सर्किट मेरे पास कंप्लीट हो गया। मैंने इस पे नोडल एनालिसिस देखना है कि क्या जो मेरे नोड्स हैं, जो सर्किट के नोड्स हैं, यानी कि ये वाले पॉइंट जहाँ से ये इस वोल्टेज को मद्देनज़र रखते हुए, इस वाले वोल्टेज को देखते हुए, वो इस नोड से वो करंट कितना डिवाइड हो रहा है वो वो जो है उसको हमने देखना है। तो उस चीज़ के लिए मुझे सबसे पहले जो है वो एमीटर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। मैं इंडिकेटर्स में जाता हूँ। इंडिकेटर्स में जाते हैं तो हम एमीटर हमारे पास ये पहले शो हो रहा है। इसको मैं जैसे उठा के हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले इस नोड पे हमारे पास क्या आ रही है, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं, इसको इधर प्लेस करते हैं और इसको हम इधर प्लेस के इस स्टेट पे हमारे पास एमीटर की क्या वैल्यू है। तो जब हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास 1.951 हमारे पास वैल्यू आ रही थी। अब ये हमने याद करनी है, रखनी है अपने मेमोरी में। इसको मैं यहाँ से इसका कनेक्शन जो है वो जैसे इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ से जैसे ओपन करते हैं तो मेरे पास ये यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया है। हम इसको जूम करके भी देख सकते हैं। मेरे पास ये रजिस्टर के इस लेग पे लग गया। 1.951 हमारा लास्ट वैल्यू थी। अब इस वैल्यू को हम चेक करने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया इस तरह। तो ये हमारे पास एक एमीटर जो है नेक्स्ट नोड पे आ गया। इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम, यहाँ से इसको प्लेस करेंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों नोड्स पे जो करंट डिवाइड हो रहा है, जो करंट एक्सक्यूट हो रहा है, वो हमारे पास सेम वोल्टेज का नहीं है। तो नोडल एनालिसिस हमें यही चीज़ इसमें हमें ओपेक करता है कि जो भी हमारे जो सर्किट में जो दो नोड्स लगे हुए हैं, जो दो पॉइंट्स हैं, उन पे से जो करंट डिवाइड होके जाएगा वो दोनों कभी भी सेम वैल्यू का नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे जज किया कि हमारा जो नोडल एनालिसिस है वो इस बारे में ठीक है कि हमारा जो करंट है वो दोनों नोड्स पे सेम नहीं रहेगा, वो दोनों नोड्स पे अलग होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोल्टेज सोर्स। तो यही चीज़ हमने क्लास फाइंड करनी है। इस चीज़ को हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो हमें बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे हमारे दो नोड्स पे ये जो करंट है ये डिवाइड हुआ है, और ये डिवाइड की बेसिस हमारे ये वोल्टेज सोर्स हैं। यहाँ पे वोल्टेजेस और थी 10 वोल्ट्स हमने यहाँ रखे हुए थे, हम देख सकते हैं। इसको मैं जैसे थोड़ा करता हूँ, हमारे यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट्स थे, यहाँ पे 5 वोल्ट्स थे। तो इस तरह इस वोल्टेजेस की बेसिस पर हमारे पास जो करंट है वो डिवाइड होता है ऑन ऑफ देयर साइड्स। तो क्लास इसमें इसकी डायरेक्शन भी हमें बाय राइट हैंड रूल हम यह बता सकते हैं कि इसके यूं डायरेक्शन है। इसमें इस वोल्टेज के लिहाज से तो इसकी यूं है, लेकिन इधर इसकी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। और जो हमारे पास ये जो एक लूप बना हुआ या ये मैश है, इसमें हमारे पास इस मैश में इसकी डायरेक्शन हमारे पास प्योर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हमें ये सिनेरियो पता होना चाहिए कि इनकी डायरेक्शंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम थ्योरेटिकली इस रजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और उस रूल के तहत जिसमें हमारे पास दो करंट जो हैं वो इस रजिस्टर से एट ए टाइम हमारे पास फ्लो कर रहे हैं। एक हमारे पास इस मैश में भी फ्लो कर रहा है
और एक हमारे पास जो करंट है वो इस मैश से भी फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों मैश का जो करंट होगा वो उसके जिस रिस्पेक्टिव मैश में हम देख रहे होंगे उसमें से माइनस हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम फर्स्ट मैश में इस रजिस्टर की वैल्यू ऑफ करंट देख रहे हैं तो हमें I1 जो इस मैश का होगा और I2 जो इस मैश का होगा, तो ये इट मीन्स कि I1 माइनस I2 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जब भी नॉर्मली कोई चीज़ होती है हम जिस मैश में कॉरस्पॉन्डेंस देख रहे होते हैं उसका करंट हम मैक्सिमम शो करते हैं, ताकि सपोज करते हैं ताकि हमारे पास जो आउटपुट्स पे वैल्यूज़ आएँ वो उस लिहाज से ठीक आएँ कि हमारे पास इस मैश में जो करंट फ्लो कर रहा है वो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें तो वो इस मैश का करंट ज़्यादा होगा इस मैश के करंट की बनिस्बत। तो इस चीज़ में हम इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आएँ वो प्योर रिलेटिव मेथड्स के तहत आएँ और जो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वल टू वैल्यूज़ आएँ वो उसके अकॉर्डिंग सी सपोर्टिवली आएँ। तो इसमें हमने भी यही जज किया कि हमारे पास हमने मीटर को इन दोनों जगहों पे ले जा के चेक किया इस मेथड के तहत, और हमने ये फॉलो कर लिया कि इन दोनों पे करंट जो है वो सेम नहीं आएगा, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी जस्ट अकॉर्डिंग टू ऑफ देयर वोल्टेज रिसोर्सेस। तो क्लास आज हमारी इस लैब का वीडियो ट्यूटोरियल यही था जिसमें हमने यही डिस्कस करना था कि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आती हैं। थैंक यू।